हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आपको ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस का क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर बिटवीन एम एंड एन। एम एंड एन के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स निकालना है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स कैसे निकलेगा? देखिए, इक्विवेलेंट में हम लोगों को क्या कैसे सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग एच देखना पड़ता है। कौन कौन रेसिस्टेंस सीरीज में है, कौन कौन रेसिस्टेंस पैरेलल में है। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आपको सबसे ज्यादा योगदान देता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में। ठीक है, तो उस चीज पर हम ध्यान देने जा रहे हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है? अगर 4 रेसिस्टर है तो R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये बैलेंस कंडीशन को फॉलो करता है, बैलेंस कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, बैलेंस कंडीशन को फॉलो करता है। इसमें भी ऐसा ही कुछ डायग्राम ऐसा बन जाएगा। देखिए बैलेंस कंडीशन वाला बहुत सारा सवाल चैनल पर बताएं, जाकर देख सकते हैं। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस का बहुत सारा सवाल हुआ है। ठीक, देखिए ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस का प्रूफ भी हुआ है। ठीक, जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को इक्विवेलेंट निकालना है। देखिए, यहाँ पर m है तो यहाँ पर भी m है, मान लेते हैं। यहाँ पर अगर x है, ठीक, तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर x है तो यहाँ पर मान लेते कुछ। देखिए, इसके 2-3 तरीका से सवाल को बना सकते हैं। n पॉइंट है ना, हम लोगों को n है, यहाँ पर m है। ठीक, यहाँ पर n है, यहाँ पर m है, तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। इसको हम 2 तरीका से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ए पॉइंट m है तो यहाँ पर भी m हो सकता है, ए पॉइंट n है तो यहाँ पर भी n हो सकता है। यहाँ पर हम x माने, यहाँ पर y माने, नॉट 4, ये y है। ठीक है, क्या है? y है। ठीक, ये y माने। अब हम लोगों को कहां से कहां तक जाना है? m से n तक जाना है। पाथ को ध्यान से रखना है। m से लेकर n से लेकर m तक जाना है। यहाँ पर m बना लेते हैं। अब देखिए, m से n जाने के लिए 2 रास्ता निकल जाता है। एक तो y भी आ जाता है, एक x भी आ जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं? बीच में एक x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं। अब देखिए, n से लेकर एक यहाँ पर x माने, ठीक, यहाँ पर एक y मान लिए पॉइंट। अब m से x के पास जाना है, m से x के पास जाना है। तो इस पाथ से होकर ले गए इसको, कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए, m से x गए, x से y भी तो जाना है, x से y गए एक, ठीक, और y से m, y से m कहीं है, y से m है एक, तो y से m भी जाना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए, n से x भी है तो n से x जाना पड़ेगा, n से x हुआ। और देखिए, y से n है ना, y से n है तो y से n भी जाना पड़ेगा, y से n जाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट y है तो यहां से इसको आगे बढ़ाकर एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं और a यहां पर आ गया। ध्यान से देखना है, ये हम लोगों को बैलेंसिंग कंडीशन को फॉलो कर देता है। ठीक है, इस सर्किट को इस तरीका से समझे। और इस टोटल के टोटल क्या है? आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। एक पॉइंट तो ए हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है इसमें? अगर ए पॉइंट को m और n को पकड़ो और क्या कर दो? खींच दो। जैसे इसको हम खींचेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखना है। जैसे इसको पकड़ के इधर खींचे, इसको पकड़ कर इधर खींचे, तो सर्किट कुछ इस तरीका से नजर आएगा।
सर्किट कुछ इस तरीका से नजर आएगा, आएगा। देखो सर्किट इस तरीका से कुछ नजर आएगा, इस तरीका से। थोड़ा ऊपर नीचे डायग्राम में हो सकता है, इसके लिए कोई अति नहीं है, परंतु डायग्राम बनेगा इसी फॉर्मेट पे, ठीक। डायग्राम इसी फॉर्मेट पे बनेगा। तो ये हम लोगों को क्या हो गया, देखो इसको टिकी पकड़कर जैसे ही खींचेंगे तो M इधर आ गया, इस पॉइंट M, और दिस पॉइंट N आ गया, ठीक। और ये टोटल R है। अब देखो ये बैलेंसिंग कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि R बाई R क्या होगा, कट कर 1 हो जा रहा है, तो दोनों कट कर 1 हो जाते, पिछला सर्किट लॉस हो गया, पिछला सर्किट लॉस हो गया, तो ऊपर वाला को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2R, तो ऊपर वाला को दोनों को जोड़ेंगे तो 2R, तो R सीरीज में डैश ले लेते हैं तो R प्लस R इक्वल टू 2R हो गया। R सीरीज का डबल डैश ले लेते हैं तो R प्लस R 2R हुआ ना। अब दोनों 2R क्या बन जाएगा, सर्किट कुछ इस तरीका से नजर आ जाएगा, ध्यान से देखो, A आ गया, तो हम लोगों को क्या M हो गया और N हो गया, ये 2R हो गया, ये 2R हो गया। अब ये दोनों के दोनों सर्किट किस में है, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, आरपी का इक्विवेलेंट है तो 1/RS डैश प्लस 1/RS डबल डैश, तो 1/2R प्लस 1/2R। ये चीज समझ में आ गया होगा, आई होप। अब यहाँ पर हम लोगों को जैसे एलसीएम निकालेंगे तो 2R हो गया। अब यहाँ पर तो ये 1 प्लस 1, ये हम लोगों को हो जाएगा R इक्विवेलेंट, जो कि R पैरेलल का ही हम लोग बोलते हैं, तो RP ही लिख लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस चीज को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2/2R, तो 2 कट जाएगा, तो RP कितना हो गया, RP इक्वल टू R, यही आंसर हो जाएगा। ओवरऑल हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, अगर आपको बैलेंसिंग कंडीशन है, ठीक, टोटल रेसिस्टेंस सेम है, तो उसका जितना रेसिस्टेंस दिया रहेगा उतना ही आंसर होगा, ठीक है। जितना रेसिस्टेंस, मान लीजिए 5 दिया हुआ है तो 5 का सभी का 5 है, तो 5 ही होगा उसका इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेसिस्टेंस, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।